Welcome, sir. जी, थैंक यू इब्राहिम जी फॉर इनवाइटिंग मी। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। और अब जो है आपका साथ देने के लिए अमन जी भी आने लगे हैं। अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से आई फॉर्चून गेम्स के बारे में जो है लोगों को समझाया और अच्छी तरीके से गाइड किया। ये पूरा सिस्टम आई फॉर्चून गेम्स का हमारा जो है क्रिप्टो पे बेस्ड है। कुराश हाउस से हम लोगों ने लाइसेंस लेके सिस्टम को उतारा है और प्रॉपरली वर्ल्ड वाइड हमारा ये सिस्टम चल रहा है। इसके साथ ही साथ इसमें आगे हमारी जो कोशिश है कि इसमें हम आई फॉर्चून जो कॉइन है उसका यूटिलाइजेशन आगे जाके लेके आए। अभी तो सिर्फ यूएसडीटी है, पर आगे विद इन मान के चलिए आप 6 मंथ्स या दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे कि इसमें आई फॉर्चून कॉइन की यूटिलिटी आ जाए। हमारे साथ बहुत सारे को होस्ट जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप सभी लीडर्स का। जो है जो भी हमारे साथ हैं, एक गार्जियन की तरह हमारे बीके सिंह जी हैं, जिन्होंने इतना जो है इतने समय तक इस सिस्टम को आशीर्वाद भी दिया है, क्योंकि वो हमारे सबसे सीनियर भी हैं और जो है उनका एक सपोर्ट हमेशा रहा है। अमीर खान जी हैं और भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, वो सारे मौजूद हैं। और कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को सही करें। इसी के लिए ये सैटरडे को मेन अपडेशन के लिए हम मीटिंग को बुलाते हैं। और नेक्स्ट जो सैटरडे है उस दिन भी आपको बहुत अपडेट्स मिलेंगी। आज के दिन की अपडेट है, फिर नेक्स्ट सैटरडे की अपडेट है, और सबसे लास्ट सैटरडे जो पड़ेगा 27, जो उस दिन सबसे मेन अपडेट आप लोगों को मिलनी है। ये तीनों सैटरडेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी चीजें हैं हमारी, जिस हिसाब से सिस्टम अभी हमारा चल रहा है, कैसे चीजें हमारी सही होंगी, ये आपको लास्ट सैटरडे तक क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आईएफएक्स में काम कर रहे हैं। आईएफएक्स में ऑलरेडी अपनी आईडीज लगा रहे हैं, अपने लोगों को एक्टिवेट कर रहे हैं, और आईएफएक्स सिस्टम बेहतरीन तरीके से धीमे धीमे ग्रोथ करेगा। उसमें सारी प्रॉब्लम्स को हटाया गया जो आई फॉर्चून टोकन में थी। वो सारी प्रॉब्लम्स हमने उसमें हटा रखी हैं। और शुरुआत से ही धीमे धीमे जो लोग भी विड्रॉल ले रहे हैं, आप लोग विड्रॉल भी ले रहे हैं, अपनी सेलिंग भी कर रहे हैं एक्सचेंज पे, और अपने अपने प्रॉपरली इससे जो है अर्निंग कर रहे हैं, अपनी टीम को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। ध्यान रहे, ये जो मंथ है ये लास्ट है। इसी में ही आप अपनी और अपनी टीम को आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। अपनी आप आईडी एक्टिवेट करेंगे तो ही आपको टीम की इनकम मिलेगी। इस मंथ के बाद अगर आपने आईएफएक्स में एक्टिवेशन किया तो हो सकता है आपको टीम की इनकम ना मिले। एक्टिवेशन वो आईडी नहीं होगी आईएफएक्स की, मैं आईएफएक्स की बात कर रहा हूं। आईएफएक्स में अगर आपने एक्टिवेशन अपनी आईडी का नहीं किया है, आई फॉर्चून एक्स में, फॉर्चून मशीन ऐप में, तो आपकी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ आप अपनी आईडी एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। आपको न्यू आईडी ही लगानी पड़ेगी नीचे। वो पुरानी आईडी आपकी एक्टिवेट नहीं होगी। आई फॉर्चून एक्स की बात कर रहा हूं मैं, आई फॉर्चून टोकन की बात नहीं कर रहा हूं। तो उससे क्या होगा फायदा, अगर आप एक्टिवेट करते हैं इस बार इस मंथ में, तो आपके पास जो भी टीम आपके नीचे एक्टिवेशन कर रही है अपनी आईडी, तो उसकी इनकम आप ले पाएंगे। तो ये ऑलरेडी समझाया भी जा चुका है, क्लियर भी है। और 10 कॉइन से भी इवन एक्टिवेशन हो जाता है। अब हम लोग आते हैं जो बहुत मेन अपडेट है उसको लेके। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है आई फॉर्चून टोकन को लेके। आई फॉर्चून टोकन हमारा, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कंपनी अपनी ब्लॉकचेन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। और कंपनी ने डेवलपमेंट में अपना ब्लॉकचेन चालू कर चुका है ऑलरेडी। जो टीम है ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट कर चुकी है कि ब्लॉकचेन में हम कैसे क्या लाने वाले हैं। उसी को लेके आज की मीटिंग है और उसी में हम अपडेट करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे कि ब्लॉकचेन क्यों ला रही है कंपनी, क्या ब्लॉकचेन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसमें से जिनको ये नहीं पता होगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है, टोकन क्या होता है, कॉइन क्या होता है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं और लोगों को समझा सकते हैं। तो खैर, हम ये मानते हैं कि अभी शुरुआत से कि किस तरीके से ब्लॉकचेन और ये सारी चीजें काम करती हैं। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल की तरीके से समझाता हूं। जो टोकन होता है वो बेसिकली, उसको आप एक ट्रेन मान लीजिए, वो एक ट्रेन है। और ट्रेन को चलने के लिए एक पटरी चाहिए होती है, जो पटरी होती है वो ब्लॉकचेन होता है। और जो गैस फीस जिसको कहते हैं वो उसका ईंधन मान लीजिए उस ट्रेन का। ट्रेन पटरी पे ही चल सकती है और ईंधन उस पर जब डलेगा तभी वो चलेगी आगे।
अब वो ईंधन किसी के भी रूप में हो, चाहे बिजली के रूप में हो चाहे वैसे हो, ये एक समझाने का प्रोसेस है। तो जो पटरी बिछी होती है उसके ऊपर ट्रेन चलती है। ट्रेन क्या है? हमारा टोकन है। और पटरी क्या है? जो है ब्लॉकचेन है। और जो गैस फीस है वो उसका ईंधन है। तभी वो ट्रेन चलेगी, यानी टोकन तभी चलेगा जब उसका ब्लॉकचेन हो, जो है। और उसके बाद उसमें जो है आप गैस फीस डालते हैं तब वो मूव करता है टोकन, कोई भी ब्लॉकचेन सिस्टम हो। तो ये बिल्कुल बेसिक सिस्टम है। अभी तक जो मोस्टली टोकन्स होते हैं वो दूसरे की पटरी यूज करते हैं चलाने के लिए। यानी वो जो ट्रेन होती है वो बेसिकली दूसरी जो पटरी बिछी होती है उसी पे चलती हैं। जैसे हमारा टोकन आई फॉर्च्यून टोकन, उसका जो ब्लॉकचेन है वो बाइनेंस का ब्लॉकचेन है। बाइनेंस ने जो ब्लॉकचेन बना रखा है, बाइनेंस ने ब्लॉकचेन बना रखा है, वो बेसिकली वो बेसिकली जो है, मुझे लगा थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था, आप देखे रहिएगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी। हेलो। जी जी बिल्कुल अब्राहम जी, क्लियर आ मेरी रही आवाज आ रही है। है? जी जी बिल्कुल हाँ, क्लियर आ रही है। आ रही है। जी जी। तो मैं यही समझा रहा था कि बेसिकली जो टोकन होता है वो बेसिकली ट्रेन की तरह होता है, और जो पटरी होती है वो किसी और का हम ब्लॉकचेन यूज करते हैं। जैसे अभी जो पटरी हम यूज कर रहे हैं वो बाइनेंस की यूज कर रहे हैं। हमारा टोकन जो रन कर रहा है, आई फॉर्च्यून टोकन, वो बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। अब जो टोकन है वो कॉइन में कैसे कन्वर्ट होगा? जब हम खुद की पटरी बिछाएंगे, खुद का ब्लॉकचेन बनाएंगे, तब हमारा जो टोकन होगा वो कॉइन में कन्वर्ट होगा। और हमेशा एक कॉइन की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है किसी भी टोकन से। इसीलिए मैंने 4 करोड़ से जो कॉइन की बर्निंग करी, वो 2 करोड़ 10 लाख कर दिया। 1 करोड़ 90 लाख कॉइन डायरेक्टली बर्न किया है, जो कि मेरा रिवॉर्ड था, यानी कंपनी का रिवॉर्ड था। जो 40% था उसमें आप बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी टोकनॉक्स में, उसको हमने क्लियरली बंद कर दिया। क्योंकि इतने सारे लोगों का एक जुड़ाव है। आई फॉर्चून टोकन में बहुत लोगों ने काम किया है और बड़ा अच्छा सपोर्ट किया है। उसको सही करने के लिए कुछ भी करना पड़े मुझे, वो हर एक चीज को मैं करने को तैयार हूं। इसीलिए मैंने इस डिसीजन को लेते हुए पहले इसकी बर्निंग कर दी ताकि टोकन कम बचे। 2 करोड़ 10 लाख जितने बिटकॉइन हैं, और इन्हीं टोकन को हमको कन्वर्ट करना है अपने ब्लॉकचेन पे और बनाना है इसको आई फॉर्च्यून कॉइन। यही हमको करना है। अब ब्लॉकचेन जो हम लाने वाले हैं, उस ब्लॉकचेन का सिस्टम है फॉर्च्यून स्कैन के नाम से हमारा ब्लॉकचेन आने वाला है। और मैंने समय नवंबर दिसंबर तक लिया है। मैं उससे पहले आपको लाके प्रेजेंट करूंगा। मैंने मैक्सिमम टाइम लिया है, उससे पहले हम इसको लाके प्रेजेंट करेंगे। अब मैं चाहूंगा जो है, जो ब्लॉकचेन है उसको लेके एक छोटी सी 2-4 पेजेस की हमारी एक पीपीटी है। अब्राहम जी, उसको शेयर करिए, पीपीटी आपके पास है तो। जी बिल्कुल वो मैं शेयर बेसिकली कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन 2-3 पेजेस हैं, उनको मैं शेयर करवा रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को जो है आइडिया मिल सके। फर्स्ट पेज आप खोलिए। अब्राहम जी, इसको बड़ा करिए। जो हमारा फर्स्ट पेज है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो हमारी ब्लॉकचेन होने वाली है वो लेयर 2 ब्लॉकचेन होगी। फॉर्च्यून स्कैन के नाम से हमारी ब्लॉकचेन होगी, जिस यहाँ पे आप ट्रांजैक्शंस चेक कर पाएंगे। जो जो भी ट्रांजैक्शंस आप करेंगे वो चेक कर पाएंगे। ब्लॉकचेन के बारे में बताया गया है कि लेयर 2 ब्लॉकचेन क्या होती है। ये सॉल्यूशन होता है इनहेरिट द सिक्योरिटी ऑफ द ब्लॉकचेन, दे आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ विथ transactions data verified and confirmed by the underlying blockchain network. They strive to increase the transactions throughput with the intention of reducing fees without compromising and decentralizing or security. हमारी जो ब्लॉकचेन है उसमें बेसिकली वो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन होगी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी को लेके होगी, और कॉम्प्रोमाइज कहीं भी सिक्योरिटी और चीजें नहीं होंगी। ये मिशन दिया हुआ है। मेन हम लोग आ जाते हैं अपने की फीचर्स पे। बेसिकली ब्लॉकचेन में हमारा जो की फीचर्स है वो क्या होंगे। हमारी जो ब्लॉकचेन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं,
प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेगी। स्केलेबिलिटी एनहांसेस स्केलेबिलिटी, एनेबल्स ऑफ चेन ट्रांजैक्शन, रिड्यूसिंग कंजेशन। ठीक है। ये कंजेशन पे आप जैसा कि जानते हैं, हमेशा जो ट्रांजैक्शंस की फीस होती है वो कंजेशन पे थोड़ी फीस हाई भी होती है। तो सारे हम लोग जो भी नए टेक्नोलॉजी है उस चीज को लेके अपनी ब्लॉकचेन बना रहे हैं और ऑलरेडी वर्किंग में है। ये फाइनल टीम ने मुझे दिया है कि क्या एग्जैक्टली हम लाने लाने वाले हैं। फास्टर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होगी। जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होगा आई फॉर्च्यून कॉइन का, और आई फॉर्च्यून कॉइन में जो भी आज हमारा टोकन है, आई फॉर्च्यून टोकन है, उसमें बाइनेंस की फीस लगती है। बाइनेंस एज अ गैस फीस लगता है। बाइनेंस का रेट आप समझते होंगे, रेट हाई है, इसलिए फीस भी हमको हाई मिल लगती है। आज के टाइम पे जो बाइनेंस की ब्लॉकचेन है उनकी जो फीसेज है वो हाई लगती है, जाहिर सी बात है, और इथेरियम में सबसे ज्यादा लगती है। हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा वो फास्टर ट्रांजैक्शन होगा। प्रोसेसिंग 60,000 जो ट्रांजैक्शन होंगे वो पर सेकेंड होंगे। 60,000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड हो सकेंगे। मतलब हमारी जो कम्युनिटी के एक सेकंड में 60,000 ट्रांजेक्शन होते हैं, जो कि अभी हमारी कम्युनिटी इतनी भी नहीं है कि इतने ट्रांजेक्शन हो पाए। इवन 1,000 ट्रांजेक्शन भी अगर होते हैं पर सेकंड तो बहुत बड़ी बात है। ये एक सेकंड की ट्रांजेक्शन की इतनी स्पीड हम लेके चल रहे हैं, क्यों? हमारा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म है। उसके बाद हमको ट्रांजैक्शन फीस कम करनी है। जो हमारा जो आई फॉर्च्यून कॉइन का अगर आप मेटामास्क से, ट्रस्ट वॉलेट से कहीं ट्रांसफर करेंगे, एक्सचेंज पे करेंगे, कहीं पे करेंगे, तो बहुत ही कम फीस लगेगी, जो कि हमारे खुद के कॉइन में होगी, आई फॉर्च्यून कॉइन में होगी। तो ये बेसिकली चीजें हैं। सिक्योरिटी के बारे में मैंने बताया, रिलाइज ऑन लेयर वन फॉर सिक्योरिटी बैकबोन। जो जो लेयर वन की अपनी एक चीजें हैं, बेसिकली हमारा जो ब्लॉकचेन है वो लेयर टू पे बनेगा। और पूरा इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन आ जाते हैं, पूरा हमारा डिसेंट्रलाइजेशन पे रहेगा। नो इंडिविजुअल कैन कंट्रोल द एंटायर ब्लॉकचेन सिस्टम। कोई भी एक आदमी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। पूरा डिसेंट्रलाइज करेंगे हम इसको, और आप इसको होते हुए पूरी तरीके से देखेंगे। इसके बाद हम इसमें ये भी प्रोसेस रहेगा, जब हमारा ब्लॉकचेन होगा तो जो भी चाहेगा, वो कोई भी कंपनी चाहेगी तो अपना जो टोकन का डिप्लॉयमेंट हमारे ब्लॉकचेन पे कर पाएंगी। तो ये सारे की फीचर्स हमारे ब्लॉकचेन पे रहेंगे, जो कि हमारी अपनी टेक टीम ने पूरा डिजाइन करने के बाद, पूरी चीजें रिसर्च करने के बाद फाइनली इस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी है। और जल्दी से जल्दी मैं इन सारी चीजों को आपको लाके ब्लॉकचेन के रूप में जब दूंगा, ब्लॉकचेन से ही आप देखेंगे कि जो भी आई फॉर्च्यून टोकन है, जिनके पास भी, चाहे फॉर्च्यून मशीन ऐप में पड़े हो चाहे बाहर पड़े हो, मेरी आप एक पर्सनल एडवाइस है, बाकी मानना ना मानना आपकी बात है। आप जितना हो सके अपने पास आई फॉर्च्यून टोकन्स को लेके कलेक्ट कर लीजिए। चाहे मोस्टली आप कोशिश करिए मेटामास्क के ट्रस्ट वॉलेट में हम इस टोकन को लेके कलेक्ट कर लिए आई फॉर्च्यून टोकन, क्योंकि यही कन्वर्जन होना है आई फॉर्च्यून कॉइन के रूप में। इस मंथ के लास्ट में पूरा आपको जो है डिटेल बताया जाएगा कि कैसे चीजें सही होनी है। ओवरऑल बात घुमा फिरा के यही आती है, कैसे टोकन हमारा सही होगा। टोकन को सही करने के लिए हमने ब्लॉकचेन हम उतारेंगे, जिससे कन्वर्जन होगा। कैसे कन्वर्जन होगा ये आपको इस मंथ के लास्ट में पता चलेगा। इस मंथ के लास्ट से पहले, लास्ट सैटरडे के आने से पहले अपनी जो भी टोकन्स आप लोग करते रहिए और अपने पास एक सेव करते रहिए, क्योंकि ये जितने टोकन जिसके पास होंगे वही कन्वर्ट कर पाएगा कॉइन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने आप विड्रॉल्स ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम जब आई फॉर्च्यून कॉइन का यूटिलाइजेशन चालू करेंगे तो आई फॉर्च्यून कॉइन हमारा जो है अपना नेटिव टोकन भी, नेटिव कॉइन भी होगा, और उसकी यूटिलिटीज भी होंगी। यूटिलिटीज मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है आई फॉर्च्यून टोकन को आई फॉर्च्यून कॉइन में कन्वर्ट करना, और कैसे होगा ये भी पूरा सिस्टम आपको इस मंथ के लास्ट में, लास्ट सैटरडे को पूरी तरीके से पीपीटी के साथ फाइनल चीजें आप लोग को डिस्प्ले करी जाएंगी, समझाई जाएंगी। उससे पहले आप लोग को समझाया जाएगा क्या किस तरीके से होना है। और नेक्स्ट मंथ हो सकता है, हम अगले महीने या उसके नेक्स्ट मंथ में हम लोग एमएसपी को भी तोड़ेंगे। पर
एमएसपी पे भी, इसमें एंटी डंपिंग में भी दो रूल चलते हैं, एक एमएसपी और एक एंटी डंपिंग। एमएसपी हटाएंगे, एंटी डंपिंग नहीं हटाएंगे, इस चीज को समझ के चलना आप लोगों को। एमएसपी आपको एक रेट पे जो है सेल नहीं करने देता, उसके ऊपर ही आप सेलिंग कर सकते हैं। एमएसपी जब हमने लगाया तो उससे पहले पूरी प्लानिंग करी कि कैसे कैसे चीजों को सही करना है। ओवरऑल जो घुमा फिरा के बात एक ही आती है कि कैसे कॉइन आपके सही होंगे और आप अच्छे रेट में सेल करके अपने आई फॉर्चून टोकन को अच्छे रेट में सेल करके या कॉइन के कन्वर्जन में ला के अच्छे रेट में सेल करके आप इसकी एक अच्छी वैल्यू आपको मिले। ओवरऑल बात घुमा के यही है कि सब अपने प्रॉफिट में निकल सके और अपनी टीम को भी एक अच्छी अर्निंग दे सके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और आपको समझना है। एंटी डंपिंग में एंटी डंपिंग ये भी है कि नीचे अगर किसी चीज का रेट चला जाता है और उसके बाद लोग क्या करते हैं, कुछ जो जैसे किसी कॉइन का प्राइस है या टोकन का प्राइस है, वो बहुत नीचे अगर चला गया है तो वो ऊपर आ नहीं पाता है, जल्दी नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, हैवी क्वांटिटी में बाय करते हैं और हल्का सा रेट ऊपर बढ़ेगा वो सेल कर देते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। ओवरऑल ये चीज सिस्टम नहीं करने देगा। मतलब अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो आईडी लगा सकते हैं, हैवी बाइंग कर रहे हैं तो आईडी लगा सकते हैं। नॉर्मल बाइंग नॉर्मल सेलिंग चलेगी, हैवी बाइंग आप करेंगे उसके हिसाब से तो ये दिक्कत रहेगी। ये कुछ टाइम के लिए होगा, ये सिर्फ हमने जैसा कहा कि बारी बारी सारे रूल्स हटाएंगे, एमएसपी भी हटाएंगे, एमएसपी के बाद ये एंटी डंपिंग भी हटा देंगे, पर एक समय बाद जैसे जैसे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सही होती चलेंगी। जो जो लोग हैं, जो भी लीडर्स हैं, जिनको लगता है कि नहीं मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये चीज है, वो अपने अपलाइन से बात कर ले, या मेन जो है जो भी लोग वर्किंग में हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं उनसे बात कर ले और मेरे साथ जूम मीटिंग में कनेक्शन कर सकते हैं। अपनी जो भी बात रहेगी वो फ्री है बात करने के लिए। क्योंकि ओवरऑल इतने टाइम में अगर 2 साल हम सितंबर में कंप्लीट करने वाले, 2 साल हमारी कंपनी को हो गया है और हम चीजों को सही करने पर लगे, इसका मतलब हमें चीज सही करनी है। और इतने टाइम में हमने इसका पूरा रास्ता निकाल लिया है कैसे सारी चीजें सही होंगी। अब्राहम जी आप अपना स्क्रीन हटा सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और ये सारी इंफॉर्मेशंस थी, ये हमने आपको दी है। नेक्स्ट सैटरडे आपको और इंफॉर्मेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको नेक्स्ट सैटरडे मिलनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट मिलेगी वो सबसे लास्ट सैटरडे मिलेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी मेरी ये एडवाइस है, आप सभी लोग अपने अपने टोकन्स को सेव कर लें, क्योंकि यही कन्वर्ट होके आपको आई फॉर्चून कॉइन में मिलना है। जिसके पास जिस हिसाब से टोकन होंगे उस हिसाब से चीजें देखी जाएगी। और कंपनी ये भी देख रही है कि किसने किसका क्या किस हिसाब से कैलकुलेशन है, किस हिसाब से लोगों के रिवॉर्ड वॉलेट में पड़े हैं टोकन और किस हिसाब से स्टेक वॉलेट में पड़े हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन देखते हुए, डेटा को देखते हुए ही अपनी प्लानिंग को निर्धारित करके आगे बढ़ा रही है। ये ओवरऑल हमारी प्लानिंग थी। बाकी आई फॉर्चून कॉइन हमारा एक जो है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है और ये आपको इस मंथ के लास्ट में दिखाया जाएगा। मेन चीज आपको इस मंथ के लास्ट में 27 तारीख को सैटरडे को मैं दिखाऊंगा। बाकी धन्यवाद आप सभी लोगों का इस कॉइन में आने के लिए और जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सो मच।